हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए नीति आयोग टॉपिक के जितने भी इम्पोर्टेंट आपके एमसीक्यूज़ बन सकते हैं और जितने भी क्वेश्चंस हमारे नीति आयोग से बन सकते हैं और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं और एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, वो मैं आपके लिए सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आई हूँ। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब किया गया। नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में नीति आयोग का मुख्यालय स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम व वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के प्रथम व वर्तमान अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन है भारत के प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी नीति आयोग के प्रथम और वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष हैं आपके अरविंद पनगड़िया। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। वर्तमान उपाध्यक्ष पूछा है, प्रथम पूछा था तो अरविंद पनगड़िया है, वर्तमान पूछा जाएगा तो आप बताओगे सुमन के वेरी हैं। कौन है? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सुमन वेरी नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन है। तो प्रथम सीईओ है आपकी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु श्री खुल्लर। नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन है? सिंधु श्री खुल्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग भारत सरकार की नीति निर्माण की शीर्ष थिंक टैंक संस्था है जो डैश इनपुट प्रदान करती है। कैसे इनपुट प्रदान करती है? निर्देशकीय, नीतिगत, उपरोक्त दोनों प्रकार के, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों प्रकार के, निर्देशकीय और नीतिगत दोनों प्रकार के इनपुट प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग किस सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सहकारी संघवाद। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सहकारी संघवाद पर नीति आयोग सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 6 अगस्त 1952 को। इसका ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के गठन में कौन शामिल है। तो नीति आयोग के गठन में कौन कौन शामिल होता है? भारत का प्रधानमंत्री, शासित क्षेत्रीय परिषद, विशिष्ट आमंत्रित, पूर्णकालिक सांगठनिक ढांचा, उपरोक्त सभी। ये सभी आपके नीति आयोग के गठन में शामिल होते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो योजना आयोग की स्थापना की गई थी आपकी 15 मार्च 1950 को की गई थी। कब की गई थी? 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग में कितने पदेन सदस्य होते हैं। तो पदेन सदस्य कितने होते हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 4। कितने होते हैं? 4 पदेन सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र किसने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, नीति आयोग ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग में कितने अंशकालिक सदस्य होते हैं। तो कितने अंशकालिक सदस्य होते हैं? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय नहीं है, एक ऐसा निकाय जिसका संविधान में वर्णन नहीं किया गया है। कौन सा है? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग एक ऐसा निकाय है जो संवैधानिक निकाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नीति आयोग का मुख्य कार्य है। क्या है मुख्य कार्य? वित्तीय आवंटन करना, सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना, पंचवर्षीय योजना बनाना, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य कौन है। तो पूर्णकालिक सदस्य कितने होते हैं? टोटल 5 सदस्य होते हैं, जिसमें आपके वर्तमान में कौन कौन है? विनोद पाल, बीके सारस्वत, रमेश चंद्र, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है।
तो नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के लिए कितने सूत्रीय उद्देश्य रखे गए हैं? तो कितने सूत्रीय उद्देश्य रखे गए हैं? 13 सूत्रीय उद्देश्य रखे गए हैं। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष को किस मंत्री का दर्जा प्राप्त है? तो किस मंत्री का दर्जा प्राप्त है? किसको? उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मंत्री को नीति उपाध्यक्ष का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट आएगा नीति आयोग के सीईओ की नियुक्ति कौन करता है? नीति आयोग के सीईओ की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग का सीईओ भारत सरकार के किस स्तर का अधिकारी होता है? तो सचिव स्तर का अधिकारी होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में कौन है नीति आयोग के सीईओ? वीवीआर सुब्रमण्यम वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या आपकी होती है 5 होती है, जिन्हें के बराबर दर्जा प्राप्त है। किसके बराबर दर्जा प्राप्त है? तो हमारा आएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राज्य मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नीति आयोग की योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद नीति आयोग की योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देता है। इसकी स्थापना भी मैंने आपको बताया था कि 6 अगस्त 1952 को की गई थी। यही कह देता है नीति आयोग की योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। थैंक यू।